हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माइक्रोमीटर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, बाह्य माइक्रोमीटर के बारे में। बाह्य माइक्रोमीटर जो होता है, इसका उपयोग इंजीनियर के द्वारा किया जाता है मेन रूप से, और इसको पढ़ाया जाता है। आपको ITI के समय भी इसको पढ़ा दिया जाता है। तो माइक्रोमीटर जो होता है एक सूक्ष्ममापी यंत्र होता है, जिसको किसी जॉब को नापने के लिए 0.01 mm परिशुद्धता के साथ मापा जाता है, जिसे हम लीस्ट काउंट भी बोल सकते हैं। इसके कुछ पार्ट के बारे में है। तो पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पे चल रहा है फ्रेम। तो ये फ्रेम होता है। जो फ्रेम क्या होता है, आपका एक धात वर्धनीय ढलवे लोहे से या स्टील से बना होता है, या ऐसी मिश्र धातु से बना होता है जो हल्की होती है, या फिर फोर्ज इस्पात से भी इसको बनाया जाता है। फोर्ज इस्पात को भी से बनाया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। और इसका अगला पार्ट जो रहेगा आपका, वो है बैरल। तो बैरल फ्रेम से लगा होता है, जिस पर डॉटम रेखा और अंश, जिसे हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, बने होते हैं। इसकी लिमिट जो होती है विभिन्न परास में पाया जाता है। 0-25 मतलब 0 mm से 25 mm तक, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, इस प्रकार के अलग अलग परास के आपके पास क्या मिलते हैं, बैरल पाए जाते हैं, मतलब होते हैं। ठीक, इसके बाद अगला जो आपका है वो है थिम्बल। थिम्बल देखते हैं तो ये पार्ट जो होता है एक खोखला होता है, खोखल भी बोलते हैं इसको। ये प्रबलित सतह पर अभी इसके अंश बने होते हैं, एक ढलान होती है जिस पे इसके अंश बने होते हैं, और ये अंश जो होते हैं 50 होते हैं। इनकी कुल काउंटिंग कितनी होती है, 50 होती है। और ये प्रत्येक अंश जो है 0.01 mm को प्रदर्शित करता है। 0.01 mm को प्रदर्शित करता है। इसमें 0, 5, 5, 10 इस प्रकार से अंक प्रदर्शित होते हैं। इसके बाद अगला जो रहेगा आपका, अगला पार्ट है स्पिंडल। स्पिंडल जो पार्ट होता है, इसका एक सिरा चूड़ीदार होता है और दूसरे सिरे पर इसमें मापन फलक लगा होता है। और जब थिम्बल को आप मूव कराते हैं तो ये स्पिंडल जो है आपका आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पार्ट रहेगा वो है आपका एनवेल। एनवेल एक समान फलक होता है। इसमें एक मापन फलक होता है जो स्पिंडल पर होता है, और दूसरा फलक जो होता है वो आपका एनवेल होता है, मतलब वो फ्रेम से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। इसकी सतह समतल होती है ताकि ये मापने में उपयोग किया जा सके। एक जो रहेगा फलक वो रहेगा किस तरफ, स्पिंडल की तरफ। तो एक स्पिंडल का फलक और एक एनवेल का फलक, ये दोनों मापने का काम करेंगे। और दूसरी साइड एनवेल क्या होता है आपका, जुड़ा रहता है किससे, फ्रेम से। नेक्स्ट है आपका स्पिंडल नॉक नट। यदि आप किसी मापते हैं और आपको चाहते हैं कि स्पिंडल यहीं पे स्थिर हो जाए, तो इसके लिए जो उपयोग किया जाता है वो होता है आपका स्पिंडल लॉक नट। ठीक है, जो स्पिंडल को मूव कराने से रोक देता है। और जो जिस भी नाप पे आप इसको स्थिर करना चाहते हैं वहाँ लॉक कर दीजिए। इसके बाद आप जो रेचेट नट होता है आपका, रेचेट स्टॉप जो होता है, उसकी सहायता से आप उसको अपने माइक्रोमीटर को उसमें से बाहर निकाल के अपनी माप को परिशुद्धता के साथ देख पाएंगे। अब इसके बाद बात करें, हमने एक बिंदु बोला रेचेट स्टॉप। तो रेचेट स्टॉप क्या होता है, ये जो होता है आपको समान सतहों के बीच में एक सम दबाव सुनिश्चित करने के लिए रेचेट स्टॉप का उपयोग किया जाता है। देखिए, जैसे ही आप थिम्बल को मूव कराते हैं तो एक्स्ट्रा फोर्स के साथ वो जाता है, और जब आप रेचेट को घुमाते हैं तो फोर्स जो होता है आपका वो संतुलित हो जाता है। अब देखिए इसका पाठांक के बारे में बात करते हैं। ये हमने एक लोहे की प्लेट ली है। इस लोहे की प्लेट पे हम अपने माइक्रोमीटर को सेट कर रहे हैं। तो माइक्रोमीटर के पहले हमने थिम्बल को यहाँ से मूव किया। जैसे ही थिम्बल को हमने राइट क्लॉकवाइज उसको क्या किया, हमने मूव कराया, तो आपका स्पिंडल आ गया है और वो प्लेट से चिपक गया। इसके बाद मैंने आपका क्या किया, रेचेट स्टॉप की सहायता से इसको टाइट कर दिया, मतलब समान दाब कर दिया। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो मापांक आया है उसमें बैरल जो है आपका 5 mm, बैरल आपका 5 अंक प्रदर्शित करता है। और वहीं पे आप थिम्बल की बात करें तो थिम्बल जो है आपका 8 पॉइंट पे आता है। तो देखिए, ये जो हमारा माइक्रोमीटर है, इसकी परास जो है 0 से 25 mm है। तो न्यूनतम परिसीमा इसकी होगी कितनी, आपकी 0.00 mm। दूसरी आप बैरल का पाठांक देखें तो बैरल को मापने पर हमने पाया कि ये आया आपका 5 मिलीमीटर पे। तो बैरल का एक्यूरेट रहता है 5 मिलीमीटर। अब इसके बाद हम अगले के बारे में बात करें, जो है आपका थिम्बल। तो थिम्बल पे देखा हमने कि थिम्बल को काउंट करने पे आप देखेंगे कि वहाँ पे 8 पॉइंट पे आया है। चूँकि थिम्बल का एक पॉइंट आपका 0.01 mm का होता है, तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने 0.01 से। इस प्रकार से आपका 0.08 mm आ गया।
तो कुल माप अंक आप देखेंगे तो कितना आया आपका 5.08 mm आया है। लेकिन ये प्लेट जो थी आपकी 5 mm की थी, लेकिन जंग की वजह से इतना आ रहा है।